जहां एक मासूम बच्ची 16 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है, हत्या होता है, जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो 5 निर्दोष हैं उनको फिल्मी कहानी बना के, क्योंकि ये घटना दिखाया गया है कि ब्यूटी पार्लर के बगल में जो गेस्ट हाउस था, बबलू गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में श्रेया का बॉयफ्रेंड और ये दोनों जाता है, दुष्कर्म करता है, और दुष्कर्म करते समय में गेस्ट हाउस का मालिक धर्मेंद्र देख लेता है, और धर्मेंद्र के देखने के बाद श्रेया जो है अपनी सहेली श्रुति को फोन करता है कि धर्मेंद्र चाचा ने देख लिया। तो श्रुति कहती है कि भाग जाओ, जो पुलिस ने अपने डायरी में डाला है। और वो जब भाग के चला जाता है रोहित, तो धर्मेंद्र भी उस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और बाद में वो अपने सगे भाई राकेश के साथ मिलकर लाश को 55 किलोमीटर दूर नहर में जाके फेंक देता है। तो इस पूरी घटना में आपको जानकारी दें कि श्रेया और उसके बॉयफ्रेंड रोहित गेस्ट हाउस गया ही नहीं था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, इसके पीछे मकसद क्या है, क्या कहना क्या है सर? औरंगाबाद के नवीनगर में श्रेया हत्याकांड 11 जून को घटी थी कि 11 जून को कोचिंग के लिए 16 वर्षीय श्रेया जाती है और उसकी माता थाना में FIR भी करवाती है, लेकिन थाना अध्यक्ष और DSP इस पूरी घटना को हल्के में लेते हुए उस पर ध्यान नहीं दिया। और 13 जून को श्रेया की लाश कोचिंग स्थल से लगभग 55 किलोमीटर दूर नहर में मिलता है, और उस लाश के बारे में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि पानी में डूबने से हुआ है, 24 वर्षीय लड़की है। वहीं थानाध्यक्ष और DSP ने संवेदनहीनता का सीमा लांघ गया। उसने कहा कि पूरी घटना प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल, वो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा हो या विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता जब औरंगाबाद गए और औरंगाबाद में इन मुद्दों पर एक बड़ा आंदोलन का माहौल हुआ, तो नीतीश कुमार के अंदर में भी एक दबाव बना और नीतीश कुमार मगध IG को इस पूरी घटना पर कार्य करने के लिए सौंपा। कहीं न कहीं नीतीश के दबाव में, नीतीश के सुशासन भाव को छवि दिखाने में औरंगाबाद पुलिस प्रशासन को जहां चाहिए था कि जो श्रेया का हत्यारा है, दुष्कर्मी है, उस पर कार्रवाई करता, उसको पकड़ता, लेकिन वो कहीं न कहीं एक बड़ा मगरमच्छ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण से उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वह आज भी खुलेआम घूम रहा है। गिरफ्तारी किनकी हुई? तो उन 5 निर्दोष का जो इस दुष्कर्म में और हत्या में है ही नहीं। तो पूरी घटना में कुछ लोग को दुष्कर्मी बना दिया गया, कुछ लोग को हत्यारा बना दिया गया। तो इस पूरी घटना को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पूरी घटना में पुलिस ने कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है, और जिनको गिरफ्तार करना चाहिए वो आज खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और उनको गिरफ्तार किया है जो इसमें से दोषी नहीं है। और इस निर्दोष वो है जिनको आरोपी बनाया गया है, उसके लगभग दर्जन भर साक्ष्य हमारे पास में है, और पुलिस के पास में ये दोषी है उसका एक भी साक्ष्य नहीं है। सर, कोई ये नई बात नहीं है। बिहार में जो निर्दोष होते हैं उन्हीं को लोग जेल में डालता, मतलब उनको ठहराया जाता है कि ये गुनाहगार हैं। मतलब जो गुनाहगार करते हैं वो तो सीना चौड़ा करके घूमते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, महागठबंधन की हो या डबल इंजन सरकार की हो, मगर गुनाह तो होता ही रहेगा। इसको बंद करने का नया उपाय या नया उपकरण क्या, आप बताइए। देखिए, अपराध करने वाला से बड़ा अपराधी अपराध को बढ़ावा देने वाला है और सहन करने वाला है। यदि इस मुद्दे पर सामाजिक संगठन की चुप्पी, मीडिया की चुप्पी होती है, विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की चुप्पी होती है, तो पुलिस का ये गलत दिशा में जो मनोबल है वो बढ़ेगा। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पिछले 30 साल से अच्छे को अच्छे कहें, गलत को गलत कहें, सिद्धांत पर काम करती है। और जब ही लगा कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के आंदोलन को लेकर जहां पुलिस ने निर्दोष लोगों को मुजरिम बना के जेल में डाल दिया है, तो
तो हमने पहले दिन से भी इस घटना को लेकर सीबीआई जांच या कम से कम न्यायिक जांच की मांग की थी। लेकिन जब ये हमने स्पष्ट हो लिया कि पूरी घटना सिर्फ राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक संरक्षण में सिर्फ निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया है, तो हमने इस मुहिम को एक बड़ा रूप देने का प्रयास किया और इसी मुहिम की शुरुआत है। आप इस मुहिम से क्या मतलब बताना चाहते हैं हमारे आम पब्लिक को या सरकार? आम पब्लिक को बताना है कि अपने बिहार में जहां जो दुष्कर्मी है, जो हत्यारा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो 5 निर्दोष हैं उनको फिल्मी कहानी बना के, क्योंकि ये घटना दिखाया गया है कि ब्यूटी पार्लर के बगल में जो गेस्ट हाउस था, बबलू गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में श्रेया का बॉयफ्रेंड और ये दोनों जाता है, दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करते समय में गेस्ट हाउस का मालिक धर्मेंद्र देख लेता है और धर्मेंद्र के देखने के बाद श्रेया जो है अपनी सहेली श्रुति को फोन करता है कि धर्मेंद्र चाचा ने देख लिया। तो श्रुति कहती है कि भाग जाओ, जो पुलिस ने अपने डायरी में डाला है। और वो जब भाग के चला जाता है रोहित, तो धर्मेंद्र भी उस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और बाद में वो अपने सगे भाई राकेश के साथ मिलकर लाश को 55 किलोमीटर दूर नहर में जाके फेंक देता है। तो इस पूरी घटना में आपको जानकारी दें कि श्रेया और उसके बॉयफ्रेंड रोहित गेस्ट हाउस गया ही नहीं था। यदि पुलिस कहती है गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ, तो पुलिस को देना चाहिए कि उस समय मोबाइल वहां है, तो सामान्य बातें हैं कि कहां मोबाइल है और क्या बातचीत हुई है, वो तुरंत बता सकता है। न तो श्रेया गई, न श्रेया का बॉयफ्रेंड गया। श्रुति और श्रुति की मां, मैंने श्रुति की मां अपने मैके में थी, मतलब कि श्रुति ननिहाल में था। गिरफ्तारी में भी क्या दिखाया गया है कि 27 तारीख को जो गेस्ट हाउस के मालिक हैं धर्मेंद्र और राकेश, अपनी इच्छा से अपने पिता के कहने पर थाना गया था। लेकिन पुलिस वहां क्या दिखा रहा है कि 28 जून को दोनों भाई के भागते हुए क्रम में पुलिस पकड़ा, जबकि हर थाने में सीसीटीवी होता है। उस थाने में सीसीटीवी में पता चल जाएगा कि 27 तारीख को दोनों भाई अपने इच्छा से वहां गया था, क्योंकि पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो इन दोनों के पिता दिलीप सिंह ने अपनी गाड़ी से वहां भेजा था और पुलिस जिस गाड़ी से कहती है कि जहां घटना घटा वहां से नहर में फेंकाया। तो जब मालूम है कि वहाँ के जहाँ की भी ये घटना हुई सर औरंगाबाद की, तो वहाँ का जो डीएसपी महोदय हो या थाना इंचार्ज महोदय हो, ये लोग इस दुष्कर्म में मतलब साथ दिए हैं, तो वैसे लोगों पर आप क्या चाहते हैं? मतलब कार्रवाई हो या फिर इनको जिंदगी भर के निलंबित? नहीं, कार्रवाई नहीं हो हमारा तो किसी भी, क्योंकि जो निर्दोष भी हैं उनको भी बाइज्जत बरी हो। और जो भी इसमें पदाधिकारी हैं, ये शर्म की बात है कि महिला एसपी भी है और महिला डीएसपी है। जहां एक मासूम बच्ची 16 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है, हत्या होता है, तो जहां दुष्कर्मी और हत्यारों को पकड़ना चाहिए, तो ये महिला पदाधिकारी भी उसको नहीं पकड़ के सिर्फ राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक संरक्षण में जो मगरमच्छ है उसको बचाने में, तो कहीं ना कहीं दोनों महिला पदाधिकारी भी महिला के नाम पर कलंक है। सर, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा क्या कौन सा मोर्चा खोली है अब इस चीज के लिए? भाई, कोई भी संस्था का अधिकार है कि संवैधानिक तरीके से हम अपना आंदोलन करें। जब हमें ये लगा तो इन मुद्दों को लेकर अपनी जहां हम आवाज उठा रहे हैं। क्या सर आपने वहां के डीएम से, क्या आप वहां के एसपी से मुखातिब हुए हैं, वार्तालाप हुई है आपकी? आपकी जानकारी में हमने पहले भी कही है, फिर से एक बार सुन लिया जाए। इन मुद्दों पर लेके हमने देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, मुख्य सचिव और औरंगाबाद के एसपी को भी पत्र लिखकर पूरी घटना की जानकारी हमने दी है। जो प्रेस कॉपी आपको हमने दिया है, वो आपको उनका पत्र भी होगा, जो कि कॉपी आपको मिल जाएगा, जो हमने पत्र भेजा है। तो इन सबों को हमने जानकारी दी है कि आपने निर्दोष को पकड़ा है और निर्दोष पकड़ने के दर्जनों साक्ष्य मेरे पास में है। और आप सिर्फ नीतीश की छवि को अच्छा बनाने में, सुशासन भाव का छवि बनाने में सिर्फ आपने निर्दोष को 5 पकड़ के, क्या लगता है ये कार्रवाई होगी? 100% कार्रवाई होगी, नहीं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अमन अनशन पर बैठेगी। जरूरत पड़ा तो ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं, पहाड़ से भी देंगे।